बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पेशावर आए थे क्योंकि यहाँ पर एस्पायर एक एनजीओ है जिन्होंने फाटा के रिफॉर्म्स के बारे में आज क्या हालात हैं, फाटा के जो उनको मर्जर के वक्त वादा किया गया था, क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई। तो वहाँ पर जो बातें सामने आई हैं बड़ी तशवीशनाक हैं कि जो वादा मर्जर के वक्त 2018 में तमाम जमातों ने मिलकर फाटा के अवाम के साथ किया था, उसको पूरा नहीं किया गया। 6 साल गुजर गए कि उस प्रोग्राम का आगाज़ भी नहीं किया गया, जिसमें फाटा की जो तरक्की थी उसको खैबर पख्तूनख्वा के बाकी ज़िलों के बराबर लाने के लिए कुछ काम तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने करना था। वसाइल 3% जो वसाइल हैं डिविजिबल पूल के वफाक के पास, वो 3% के भी गवर्नमेंट को मिलने थे उन ज़िलों की अपलिफ्ट के लिए, ताकि उनको पाकिस्तान के बाकी ज़िलों के बराबर लाया जाए कि वहाँ पर जो सड़कें हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, दीगर सहूलतें हैं, वो फंड भी नहीं मुहैया किए गए। इसके अलावा जो उनको निज़ाम देना था वो निज़ाम भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो आज 6 साल के बाद फाटा के अवाम जो तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का 3% के करीब बनते हैं, वो आज बुनियादी सहूलतों से, बुनियादी इंतज़ामिया से, बुनियादी निज़ाम से महरूम है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। वहाँ पर फाटा के अकाबरीन भी आए, उन्होंने तकारीर की और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इज़्ज़त मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, हम जो हमसे वादा किया गया था उसको पूरा करना मांगते हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि आज मुल्क में गवर्नेंस का निज़ाम बिल्कुल फेल हो गया है। मुल्क में जो हकूक़ हैं अवाम के उनको नहीं मिलते। आज हर शख्स बदज़न है इस मामले से। और वहाँ पर बहुत से लोगों ने बात की कि हमें जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान के अवाम से वो पूरी नहीं हुई। हम जब मर्जर में पाकिस्तान का हिस्सा बने, दीगर निज़ाम का हिस्सा बने, केपी का हिस्सा बने, तो हमसे जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक हमें कुछ नहीं दिया गया और वहाँ के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें, हमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा समझें और सूबाई और वफाकी हुकूमतें जो हैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करें। इसके अलावा वहाँ पर दीगर जो बातें हुई कि आज सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, जो नौजवान जो है आज अपने हक की बात कर रहा है, आज वो अपनी राय के एहतराम की बात कर रहा है, आज वो मुल्क में अपना हिस्सा मांग रहा है और उसको अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर ये बड़ी एक मायूसी की मुमकिन है कि उसमें अंदर ऐसी मायूसी हो जिसका मुदावा हम शायद ना कर सकें। तो आज हमें पाकिस्तान में इस तफरीक को ख़त्म करना है। ये एहसास महरूमी जो है कि मैं अपने हक से महरूम हूँ और ये बढ़ता जा रहा है। आप केपी के अंदर वहाँ दीगर अफराद जो केपी के बैठे थे उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की कि आज एक एहसास महरूमी है, एक तफरीक बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिक्र किया जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कल जो जलसा हो रहा था, जलसा करना सियासी जमात का हक होता है, एहतजाज करना ये सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह सड़कों को बंद किया गया, मोटरवे पर रेत की दीवारें खड़ी की गई, ये एक बड़ी अनोखी चीज़ मैंने खुद देखी आते हुए कि रेत की दीवारें खड़ी थी मोटरवे के ऊपर। इसी महीने 2 कानून बनाए गए। एक कानून था कि किस तरह जलसों को रोका जा सके और वो इतना काला कानून है कि मैं ये समझता हूँ कि वो इस मुल्क के आइन से मुतसादिम है। वो बुनियादी जो हकूक़ है अवाम के उनसे मुतसादिम है। तो इस किस्म के अगर आप कानून बनाएंगे, अवाम के हक की नफ़ी करेंगे, तो फिर एक एहसास महरूमी फैलता है, फिर मुल्क के अंदर तफरीक पैदा होती है। कल रावलपिंडी में जलसा था, पूरा रावलपिंडी बंद था, कोई सड़क पे गाड़ी नहीं चल सकती थी, पूरा इस्लामाबाद बंद था।
मैं कल लाहौर में था, मैं आ रहा था, रात को 11 बजे तक मोटरवे बंद था। तो ये पता नहीं कौन सी सोच है जो आज पैदा हो गई है कि हमने, क्या आपने इन कंटेनर रखकर मुल्क चलाना है? आप कानून बनाते हैं कि अवाम की तकलीफ के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो आज हुकूमत खुद अवाम को तकलीफ दे रही है। आज क्यों हुकूमत अवाम की आवाज़ से खाइफ है? जलसा होता है, अपने मुकर्रर वक्त पे होता है, एक आध घंटा लेट हो जाता है, मुकम्मल होता है, अगला एक नया दिन होता है। ये एहतजाज का जरिया है। अवाम अपनी सोच का, अपनी जो तकलीफ है उसका इजहार करते हैं। आप आज उस इजहार से भी रोक रहे हैं। ये एक जमात की बात नहीं है। आज एक जमात हुकूमत में, दूसरी अपोजिशन में है, कल ये मामले बदल जाते हैं। हमने कई दफ़ा ये मामला देखे हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि जो सोच आज हुकूमत के अंदर है, ये कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर है कि आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में क्या हो। क्या आप लोगों को अपनी इज़हार राय करने से रोक कर मुल्क चला लेंगे? अब आप आईनी तरामीम को देख लें, आप कानून देख लें। क्या आप काले कानून बनाकर मुल्क के को गवर्न कर सकते हैं? क्या आप वो कानून बना सकते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करे आप एक कानून बना लें, उसकी नफी कर दें? क्या मुल्क ऐसे चल सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये बड़े संजीदा मामलात हैं कि आज हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आज लोग महरूमी की बात करते हैं, लोग मायूसी की बात करते हैं, लोग अपनी तकलीफ की बात करते हैं, लोग अपनी राय के चोरी होने की बात करते हैं। ये बड़ी बुनियादी बात है जिसका हमें आज फिक्र होनी चाहिए कि हम किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। आप 2 हफ्ते पहले, आज इतवार का दिन है,